नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 7 नवंबर को विधानसभा के आखिरी चरण का मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे। बिहार में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, यह तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन तमाम मुद्दे और दावों के बीच से गुजरता यह चुनाव अब नीतीश बनाम तेजस्वी बन गया है। बिहार चुनाव में तमाम मुद्दे उठे, जंगल राज की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, नीतीश के 15 साल बनाम लालू के 15 साल पर बात हुई। इस चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज की तरफ मोड़ने की कोशिश हुई। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इस चुनाव में अपने सुशासन का हवाला दिया और लालू यादव के शासन को जंगल राज बताया, बेरोजगारी का मुद्दा उठा, तो नीतीश ने उसकी भी लालू शासन से तुलना करते हुए बताया कि लालू यादव ने 15 साल में 95,000 नौकरियां दी, जबकि उनकी सरकार ने 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बिहार में उठाती रही। बिहार चुनाव के दौर में ही पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा मामले में पाकिस्तान के शरीक होने की बात उठाई। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेता के तौर पर बिहार चुनाव को बिहार के मुद्दों तक ही सीमित रखा। तेजस्वी ने लगातार यह कोशिश की कि इस चुनाव में वही केंद्र में रहें और लालू प्रसाद यादव का जिक्र नहीं आने पाए। इसी वजह से तेजस्वी ने राजद के पोस्टर से लालू यादव को दूर रखा। राजद के पोस्टर पर लालू क्यों नहीं है, यह सवाल बीजेपी लगातार उठाती रही, लेकिन तेजस्वी किसी के झांसे में नहीं आए। तेजस्वी इस बात को समझ रहे थे कि अगर राजद के पोस्टर पर लालू की एंट्री हुई तो बिहार चुनाव का मुद्दा चारा घोटाला और लालू की सजा बन जाएगा और इससे सिर्फ राजद को ही नुकसान होगा। बिहार चुनाव में हर बार आरोप प्रत्यारोप पर ही चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में तमाम मुद्दे छाए रहे। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ी शिद्दत से उठा। मुख्यमंत्री को खुद यह बताना पड़ा कि उन्होंने 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरियां दी। बिहार चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ इस बार चुनाव का मुद्दा बना। इस बार बेरोजगारी की बात खूब हुई और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने जब सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियों की बात कही तो नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि 10 लाख लोगों को वेतन कहाँ से दोगे। तेजस्वी ने जब यह बताना शुरू किया कि किस विभाग में कितनी जगह खाली हैं और वह किस तरह से 10 लाख नौकरियां देंगे, तो एनडीए ने खुद को बैकफुट पर आता महसूस किया। प्रधानमंत्री ने तत्काल बिहार में 19 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया। बिहार में बेरोजगारी की बात करें तो कोरोना महामारी की वजह से हर जगह काम खत्म हो गया, तो वहीं कामगारों ने घर लौटना शुरू कर दिया। 26 लाख मजदूर अकेले बिहार में ही वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद यह सभी बेरोजगार हैं। लॉकडाउन में बिहार वापस लौटे 26 लाख लोगों में ज़्यादातर लोग 30 साल उम्र के हैं। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में न सिर्फ 10 लाख रोजगार देने की बात कही, बल्कि एक वेबसाइट लॉन्च कर उस पर बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। राजद ने दावा किया है कि सरकार बनने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वालों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। बिहार चुनाव में कृषि सुधार बिल एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित इस बिल का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल भी इस बिल के विरोध में हैं। श्रोमणी अकाली दल इसी मुद्दे पर एनडीए से अलग हुई। बिहार चुनाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी मुद्दा बनी। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी हर जनसभा में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। नीतीश कुमार भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली और पटना में रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान चलाए, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को भुला दिया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।